तारीफ के योग्य प्रभु जी, जय जयकार के योग्य पिता परमेश्वर, हमारे हृदय में प्रभु अपनी शांति और अपनी आशीष को देने वाला पिता, मैं आज आपके नाम की प्रभु महिमा स्तुति और प्रशंसा करता हूं। तू पवित्र प्रभु, सामर्थी है प्रभु, तेरे नाम की प्रभु स्तुति और आराधना करते पिता परमेश्वर। जय जयकार के योग्य प्रभु, तारीफ और आपके नाम की प्रभु महिमा। थैंक यू जीसस। आपके जीवन पर उपस्थित आपके अंदर में यदि सच्चे मन से आपने अगर अपने जीवन में यीशु मसीह को स्वीकार किया, बाइबल बताती है कि अगर आप प्रभु के वचन को निकालेंगे, रोमियो की पत्री और उसका 10 अध्याय और उसका 11वां वचन को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है, सुंदर सा वचन, वहां जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, रोमियो की पत्री और उसका 10 अध्याय और उसका 11वां वचन को यदि हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर सुंदर बातें प्रभु अपने वचन के माध्यम से बातें करता है। निकालिए और पढ़िए, यहाँ पर लिखता है प्रभु का वचन, क्योंकि पवित्र शास्त्र क्या कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं। मेरे प्रिय, बाइबल में बताता है कि जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं। और वहां पर कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, और जैसा संसार तुमको शांति देती है वैसा मैं नहीं देता। लोग शांति जैसा देता है मैं तुम्हें नहीं देता। दुनियावी शांति देता है, डॉक्टर शांति देता है, मेडिकल शांति देता है, दवा शांति देता है, और पता नहीं क्या क्या तरकीबें हम अपनाते हैं अपने जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए। वो शांति हमको देता है, तो भी कब है उस शांति से हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। उससे बिल्कुल डिफरेंट, उसके बिल्कुल अलग प्रभु वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति तुम्हें दिया जाता। हालेलुया। बाइबल बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता है। और जब ये शांति हम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं प्रियो, तो एक काम करने की आवश्यकता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में हमको पूरा और पूरा विश्वास करने की आवश्यकता है। जब हम उस पर विश्वास करेंगे तो प्रभु कहता है अपने वचन में, है ना, यहाँ पर कहेगा प्रभु का वचन, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है प्रभु का वचन, उसका 14 अध्याय 26 वचन को यदि हम उन्हें पढ़ेंगे, यहाँ पर कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने
दिए कि तुम्हारी शोभा और तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारा ज्ञान जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन हमें आपको एक बात को बताना चाहता है, लिखा हुआ है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ और संसार जैसा तुमको शांति देती है मैं वैसा नहीं देना चाहता, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। मेरे सभी कार्य फिलिप्पियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसका 7वां वचन को निकाले। फिलिप्पियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 7वां वचन को निकाले। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें और आपके लिए क्या कहना चाहता है। यहाँ पर लिखा है, तो परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है और जो बातें सद्गुण है और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। बाइबल बताती है, ध्यान से पढ़ेंगे, प्रभु का वचन कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या करे, सुरक्षित रहे। परमेश्वर की शांति, हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में सुरक्षित रखेगी, हमारे मनों को सुरक्षित रखेगी, हमारी आत्मा को सुरक्षित रखेगी, क्योंकि परमेश्वर की शांति सब प्रकार की आशीषों का सोता है। सो मेरे प्रियो, और हमें आपको कहता है, अब मेरे साथ बोलिए, जो बातें सत्य है, मेरे साथ बोलिए, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है, जो बातें मनभावनी है और जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। जो बातें सद्गुण की बातें हैं, अच्छी बातें हैं, उस पर क्या लगाया करो, ध्यान लगाया करो। और परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, हम और आप परमेश्वर में ध्यान लगाएं। एक साथ पढ़ेंगे मेरे साथ पढ़िएगा, यशायाह का पुस्तक उसका 26 अध्याय और उसका 30वां वचन को निकालेंगे। यशायाह का पुस्तक उसका 26 अध्याय और उसका 30वां वचन को हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ पे पढ़ेंगे प्रभु का वचन हमारे जीवन से क्या बातें करना चाहता है। यशायाह का पुस्तक और उसका 26 अध्याय और उसका 30वां वचन, इसको निकलता है उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है 26 का 30वां वचन, पढ़िए। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं, लिखा हुआ है कि उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। हाँ, जो तुझ पर भरोसा रखता है। लिखा है कि क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हालेलुया। सब प्रभु का वचन हमें आपको कहता है, मेरे प्रियो, कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे, इसका मन, हमारा और आपका मन, यदि प्रभु यीशु मसीह में धीरज धरा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता रहेगा। लिखा हुआ प्रभु का वचन, जिसका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है और जिसका मन पूर्ण शांति के साथ परमेश्वर की बातों में लगा हुआ है, उसकी तू शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। बोलिए, है ना, प्रभु यीशु पर भरोसा, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा। पूर्ण शांति परमेश्वर कब शांति आपको देगा, जब आप उस पर आश्रित होते हैं, आप उस पर भरोसा करते हैं। हालेलुया। आज हमारा विश्वास कैसा होगा? एक बात है, एक बुजुर्ग महिला थी जिसका हस्बैंड
काम करने के लिए एक व्यक्ति, उसको अच्छा व्यक्ति मुलाकात हुआ और अपने काम करने के लिए अपने परिवार के साथ में उनको श्रीलंका लेकर के चला गया। कहां पर? श्रीलंका लेकर के चला गया। अभी बहुत साल हो गया कि उस है ना महिला जो की माँ है, वो एक युवा स्त्री है, बिल्कुल अकेले घर में रहती है, घर का जो काम काज है, खेती है, बाड़ी है, वही सबको कर रही है, बड़ी चिंतित अपने जीवन में। लेकिन ये बातें सोची कि मुझे चिंता करने से क्या मिलेगा? क्या होता है? मुझे चिंता करने से क्या मिलेगा? क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। किसके समान? चिंता चिता के समान होती है। और चिता ना तो हिल सकता है, ना डोल सकता है, मृतक शरीर के समान है। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाइबल का वचन में बताती है कि अपनी साथी, अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, क्योंकि तुम्हें उसका ध्यान। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता को मुझको दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान। ये स्त्री ने बोला, आज के बाद अब हम चिंता नहीं करेंगे, आज के बाद हम जो भी करेंगे सब प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए करेंगे। और एक दिन प्रार्थना की और अपनी सारी चिंता को, है ना, परमेश्वर के हाथ में सौंप। और अब जो भी वो झाड़ू भी करती है तो गाना गाती है, वो कहीं काम करने के लिए नहीं जाती है तो गाना गाती है, वो किसी के यहाँ चली जाती है तो गाना गाती है, वो प्रभु की आराधना करने लगी। अब उसका टेंशन जो है बिल्कुल खत्म हो गया। यीशु मसीह उसको खुशी और आनंद से क्या हो गया? भर दिया। अपनी खुशी और आनंद से भर दिया। अब बोला, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, जैसे संसार तुमको शांति देती है वैसा नहीं, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। और उस महिला से परमेश्वर ने उससे बातें किया। यीशु मसीह प्रतिदिन जब वो प्रार्थना करती है, उनके जीवन में बड़ी शांति, बड़ी आशीष गीतों को गाती हर समय, आई कमर यीशु आनंद के लायक। आज यीशु मेरे जीवन में अपना आनंद को ला दिया है। मैंने अपना जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दिया, चाहे जो भी हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परवाह नहीं। और तब वो यीशु मसीह में पूरा विश्वास करने लगी। जो भी काम करती है भरोसे के साथ करती है। उनके घर में कोई नहीं आता है, वो बैठाती है, चाय पिलाती है, पानी पिलाती है, खाना खिलाती है। अब बोलती है, अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दो, क्योंकि प्रभु जिस प्रकार मुझे शांति दिया है वैसे ही तुमको भी प्रभु शांति देगा। जिस प्रकार मुझे प्रभु चंगाई दिया है उसी प्रकार प्रभु तुमको चंगाई देगा। अब इसी के साथ उनके घर में बहुत सारे लोग आने लगे, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो शांति प्राप्त करता है और जिसके जीवन में यीशु है, लोग यीशु को देखने के लिए उनके पास आते हैं। आज एक बहुत बड़ी गवाही है उस महिला के लिए। अब तक बहुत दिन हो गया, उसकी बहन उसकी बेटी उनको बोलने लगी, माँ तुम तो घर में अकेली हो, क्यों नहीं एक बार मेरे पास तो मिलने के लिए श्रीलंका आना, एक बार आ जाओ माँ। आप वो भी कहा ठीक है। तो सब अपने जितने भी रिश्तेदार नाते और जितने उनके पास प्रार्थना विनती करने वाले, उनके साथ महिलाएं और वो बैठ करके जो प्रार्थना करने वाले लोग को बोलने लगा कि क्या करेंगे, हमको तो कुछ दिन हमको मेरी बेटी के पास में जाना पड़ेगा श्रीलंका। तो सभी लोग खुश हो गए। तब बोला कि माँ आप इधर का प्रार्थना विनती का जो है चिंता मत कीजिए, हम लोग उसको मिल करके चलाएंगे। आप शांति के साथ अपनी बेटी के पास मिल करके आ जाइए, शांति के साथ जाइए, अपनी बेटी के पास मिल करके आ जाइए। और जाने के लिए श्रीलंका जाने के लिए वो पानी जहाज में चढ़े। कहां चले गए? पानी जहाज, भाड़ा लेकर के पानी जहाज में वो चढ़े। और जैसे वो पानी का जहाज, वो शिप, वो नाव बीच समुद्र में पहुंचा तो वहां पर भयंकर आंधी और तूफान आने लगा। क्या आने लगा? आंधी और तूफान। और उसके बाद ये आंधी और तूफान जब आने लगा तो लोग घबराने लगे, अब हम मर जाएंगे, गिर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, समुद्र में डूब जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारी बातों को उन्होंने बोलने लगा। और ये महिला, इनको कोई चीज का भी डर नहीं। ये महिला प्रार्थना कर रही है, ये महिला प्रभु की गीतों को गा रही है।
देगी। अगर मैं बैठ जाऊंगी तो मैं अपनी बड़ी बेटी और अपने हस्बैंड से मिलूंगी जो स्वर्ग में है। और अगर मैं जिंदा मर गई तो मेरी बेटी जो श्रीलंका में है मैं उससे जाकर देखूंगी, क्योंकि वो बिलीवर है और मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं। मैं यदि मर गई तो मैं अपनी बड़ी बेटी और अपना हस्बैंड से जाकर के मिलूंगी जो वो स्वर्ग में है। अगर मैं जिंदा बच गई तो मैं अपनी बेटी से जाकर के मिलूंगी जो श्रीलंका में काम कर रही है और हम सब मिलकर के प्रभु के आनंद मनाएंगे। हालेलुया। उसकी बातों को सुन करके उस नाव का कैप्टन, उस नाव का काम करने वाले लोग, वहां पर जितने भी यात्री लोग जो श्रीलंका जाने के लिए जहाज में है, वो सम्मान के पास में आ गया और बोल रहा है कि तू किसके मैं प्रभु के ऊपर विश्वास करती है, तू किस ईश्वर के ऊपर विश्वास करती है। उन्होंने वो बताया मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करती हूँ। वो कहता है मैं न तुम्हें कभी छोड़ूंगा और न कभी त्याग दूंगा। एक मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली पर खोद करके बनाया। हालेलुया, हालेलुया। और उस महिला के पास आके भी लोग प्रवचन सुनने लगे। यीशु कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु बोलता है मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। यीशु बोलता है मैं अपने वचन के द्वारा तुम्हें छुटकारा दूंगा। और प्रभु की बातें उनको बताया। लोग बैठे उस महिला के पास और सबके लिए वो प्रार्थना करने लगे और बोलने लगे यीशु छुटकारा देने वाला प्रभु है। जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और लोग यीशु मसीह पर भरोसा रखे, उसको स्वीकार किए और जैसे वो लोग स्वीकार किए और यीशु के ऊपर भरोसा रखने लगे और प्रार्थना करने लगे, यीशु तू आंधी और तूफान को शांत करने वाला प्रभु, यीशु तू सब प्रकार की समस्याओं का समाधान करने वाला प्रभु। और लोग प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगे। उस बीच समुद्र में जहां पर शिप है, जहां पर नाव है, जहां पर पानी का जहाज है, वो वहीं पर क्या हो गया, आंधी और तूफान तुरंत शांत हो गया। हालेलुया, शांत हो गया। और तब वहां के कैप्टन बोलते हैं कि अब आंधी और तूफान शांत हो गया, अब हम लोग सुरक्षित श्रीलंका हम लोग जा सकेंगे। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, हमने इस बात को देखा अपने जीवन में कि किस प्रकार अपने लोगों को अपनी महिमा के लिए तैयार करता है, किस प्रकार अपने लोगों को प्रशंसा के लिए तैयार करता है, किस प्रकार अपने लोगों को शांति के लिए तैयार करता है, किस प्रकार अपने लोगों को चंगाई देना चाहता है, किस प्रकार अपने लोगों को जो है वो अपनी खुशी और आशीष देता है और अपनी चंगाई और अपनी सामर्थ को देता है। मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल में बताती है मैं तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा। और सहायक कौन है? वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया, जो मेरे साथ हमेशा रहना चाहता है, अपनी चंगाई और अपनी सामर्थ को देना चाहता है। आइए हमारा जैसे उस महिला के हमने गवाही को सुना, जिस प्रकार यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, जैसा संसार तुमको शांति देती है वैसा ही मैं अपनी शांति तुझे देता हूँ। आइए उस शांति को ग्रहण कीजिए। वो शांति देने वाला और कोई नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है, जो आपके परिस्थितियों को समझना चाहता है, आपकी बीमारियों को समझना चाहता है, आपकी तकलीफों को समझना चाहता है। वो आपके हर एक गंभीर परिस्थितियों को समझ करके आपको अपने जीवन में आशीष देना चाहता है। बाइबल बताती है अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसका 20वां वचन को खोलेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक सबसे आखिरी में न्यू टेस्टामेंट में वहां पर लिखा हुआ है। वहां पर प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो कि देख मैं द्वार पर आकर के खटखटाता हूं, देख मैं द्वार पर आकर के खटखटाता हूं। यदि तुम मेरा शब्द सुनकर के द्वार को खोलेंगे तो मैं तुम्हारे भीतर आऊंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, होता है कि मैं तुम्हारा हृदय का द्वार को खटखटा रहा हूं। जो तुम मेरे लिए अपना हृदय को खोलोगे मैं तुम्हारे अंदर में आऊंगा और तुम्हें मैं शांति दूंगा। हालेलुया, आज जो शांति देने वाला प्रभु को उसकी बात क्या लिखा है? 3 अध्याय की पुस्तक में पढ़िए, वहां क्या लिखा है? प्रभु का वचन मेरे आपको कहता है मेरे प्रियो, मैं तुम्हें सब लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारा हृदय का द्वार खोल करके 3 अध्याय और 20वां वचन। देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ, देख पर द्वार में खड़ा हूँ। हाँ, यदि
यदि मेरा शब्द सुन करके द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उनके साथ भोजन और फिर एक मैं द्वार पर खड़ा होकर क्या कर रहा हूं? खटखटा। आपका हृदय के द्वार पर प्रभु खटखटा रहा है। मेरे बेटा, मेरे बेटी, मेरे जवान, मेरे लोग, मेरे बीमारी में पड़े, मेरे समस्याओं में पड़े हुए लोगों, मैं तुम्हारा हृदय के द्वार को मैं खटखटा रहा हूं। यदि तुम मेरे लिए द्वार खोलोगे, मुझे स्वीकार करोगे, मुझे ग्रहण करोगे, मैं तुम्हारे साथ बैठ कर भोजन करूंगा। आइए इस परमेश्वर की आराधना करें जो आपको सामने और जिसने दिया भी है, जो आपको चंगाई देना चाहता है।